अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। हमें मालूम है कि नून लीग का खौफ जो है ना अब बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि उन्हें मालूम है इमरान खान बाहर आ रहा है और इमरान खान के बाहर आने के खौफ से इनमें थरथरी नज़र आ रही है और इनमें घबराहट नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना मैशत में तरक्की की, ना किसी चीज़ में तरक्की की। इमरान खान इंशाल्लाह अदालतों के ज़रिए रहा होंगे और अलीमा खान कह रही हैं ना ये हमें पार्टी पार्टी से मिलने दे रहे हैं, ना बच्चों से मुलाकात फ़ोन पे बात करने दे रहे हैं और ना ही कुछ और कर रहे हैं। अब उन्हें किसी और तरफ जाना पड़ेगा। इतना ज़ुल्म और ज़्यादती कब तक वो बर्दाश्त करेंगे? ये तो हमें भी नज़र आ रहा है। जो उनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती और उनके बहनों के साथ और पार्टी के साथ हो रहा है, वो सब देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि हमने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, वो तो आपने बिल्कुल तोड़ दिया। और झूठ बोलकर, उल्टे-सीधे इल्ज़ामात लगाकर और पता नहीं क्या-क्या करके। आपने अभी कहा है कि जानवरों का इलाज आपने इसमें पीटीआई और के लीडरों को और सियासतदानों को कहा है कि हम इनका इलाज आपको पता ही है आप किस किस्म का करती हैं। हमने देख लिया आपका इलाज किस तरह का होता है। ये इलाज आप अपना कराएँ, अच्छे से कराएँ और अपने वालिद साहब का कराएँ। इसलिए कि आप लोगों को उस इलाज की सख्त ज़रूरत है और ज़रूर कराएँ। मरियम नवाज़ ने कहा बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ ऐसी बातें नहीं करती। माँ माँ बहुत हार्मफुल और प्यार मोहब्बत से औलाद से बात करती है और इस तरह से माँ जो है ना वो बात नहीं करती कि पिछली बातें दोहरा-दोहरा के और दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ करके बच्चों के सामने जाके ऐसी बातें करना ज़ेब नहीं देती। कोई माँ अपनी पुरानी बातें या गलत बातें बच्चों के सामने बयान नहीं करती, जो कि आप करती हैं जाके। इन्होंने अपनी तकरीर में नियाज़ी साहब जो है एक हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे, तो वो एक बुज़ुर्ग और अच्छे सहाफ़ी हैं, उनका बेटा जो है हसन नियाज़ी जो कैद में है, जिनको आपने 8 साल की कैद दी है सिर्फ़ एक वर्दी उठाने पे। तो अब आप ये बताएँ कि अगर उन्होंने आप पे केस किया है हसन नियाज़ी साहब ने तो बहुत अच्छा किया हफ़ीज़ुल्लाह साहब ने। इसलिए कि ये बात आपने बच्चों के सामने जाके जो बोली है, जिस अंदाज़ से बोली है, आप तो कुछ और करने गई थी वहाँ पे। आपको ये बातें करने की क्या ज़रूरत थी? ये बातें तो कोई भी नहीं करता इस तरह से जाके। आप ये एक सियासी बात थी, आप सियासी बात को वहाँ जाके करने की क्या तुक थी? आप कहीं न कहीं अपना उबाल निकालती हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, अपनी जहालत निकालती हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल गिरा रही हैं और देखिएगा आप इन चीज़ों से एक बहादुर लीडर या कुछ नहीं बन पाएँगी। आप और गिरा रही हैं अपने आप को और गिराती ही चली जा रही हैं। और अब उन्होंने सही कहा है कि आप माफ़ी माँगे। आप जब गलत बातें करेंगी तो हर कोई आपसे कहेगा कि माफ़ी माँगे और गलत बात करने वाला माफ़ी माँगता है। आप गलत बातें नहीं करेंगी तो कोई आपसे नहीं कहेगा। इसलिए कि हम तो यही चाहते हैं कि आप मुल्क की तरफ देखें, सियासत की तरफ देखें। अगर आप एक सियासतदान बन गई हैं उसके ज़ोर पे वोट के ज़ोर फॉर्म 47 की, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके सिर्फ़ सियासत तक महदूद रहें, गाली-गलौज, झूठ से बाज़ आ जाएँ। खुदा हाफ़िज़।